So this is lecture number 2 of chapter number 7. ठीक है, आज हम लोग ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 367 368. ठीक है, ओपन पेज नंबर 367 ओपन कर लो, 367 ओपन कर लो. ठीक है, ऑर्डरिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स. ठीक है, ऑर्डरिंग. अभी तक हम लोग जो टेबल को व्यू करते थे, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज एम वी स्कूल, नहीं, यूज एम वी स्कूल. दिस इज आवर डेटाबेस नेम. शो टेबल्स, देन select a star from student details. ठीक है, यहाँ पर आपने टेबल को देखा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स. ऑल डिटेल्स आर विजिबल ऑफ दिस टेबल. ठीक है, इस टेबल की सारी रिकॉर्ड्स विजिबल हैं. ठीक, बट पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है. ठीक है, ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करना पड़ेगा. असेंडिंग और डिसेंडिंग सब कुछ इसमें आप फिक्स कर सकते हो. ठीक है, अब ऑर्डर बाई क्लॉज का यूज करोगे तो बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कॉलम नेम यू कैन यूज. ठीक है, किसी स्पेसिफिक कॉलम का आप यूज करके ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखना चाहते हो रोल नंबर. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको सेलेक्टेड कॉलम शो करता हूँ. रोल नंबर कॉमा स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स. ठीक, तो देखो अभी फिर मैं फिलहाल मैं दो ही कॉलम आपको शो कर रहा हूँ, रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो रोल नंबर है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. बट इफ यू वांट टू शो योर टेबल रिकॉर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अगर आप अपने टेबल के रिकॉर्ड को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हो, हाउ यू कैन अचीव, बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज. सेलेक्ट टाइप कॉलम नेम, those column name you want, student name from table name student underscore details. ठीक है, देन आफ्टर ऑर्डर बाय. ठीक है, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा व्यू करना चाहते हो, रिकॉर्ड व्यू करना चाहते हो. ठीक है, रोल नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है. इफ यू राइट असेंडिंग देन सेम पैटर्न विल शो. ठीक है, सेम पैटर्न शो हो रहा है, रोल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है. ठीक है, अगर आप इसको मेंशन नहीं करते, ठीक है, अगर ASC मेंशन नहीं करते तो भी वो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा. ठीक है, देखो 10 14 16 17 18 22 रोल नंबर यही शो हो रहे हैं. ठीक है, और आप अगर ASC लिख दो तो भी सेम है और नहीं लिखोगे तो भी. ठीक है, हाँ, बट अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हो तो देन यू हैव टू स्पेसिफाई DESC. ठीक है, आपको DESC स्पेसिफाई करना पड़ेगा. DESC मीन्स डिसेंडिंग. तो रोल नंबर को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा. ठीक है, रोल नंबर के साथ साथ. ठीक है, अच्छा 25th रोल नंबर किसका है, यमन पटेल. ठीक है, 25th जो रोल नंबर है वो यमन पटेल का है. ठीक है, 24 संजय मौर्य, 23 खुशबू. ठीक है, 22 पवन. ठीक, तो ये अब जब आप रोल नंबर को अरेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट नेम भी अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो यमन पटेल का क्या था, 25th था. संजय मौर्य का क्या था, 24th था. ठीक है, खुशबू का 23, पवन का 22. ठीक, ऐसे ये रिकॉर्ड्स आपके अरेंज हो गए. ठीक है, तो ऑर्डर बाई क्लॉज का यही यूज है. ठीक है, अब नाउ पेज नंबर 367, ऑर्डरिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स. अच्छा, इसको हम लोग एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप स्टूडेंट नेम को भी अरेंज कर सकते हो. ठीक है, स्टूडेंट नेम को भी आप अरेंज कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज करता है. ठीक, जैसे जिसका नाम A से स्टार्ट होता है वो सबसे टॉप में रहेगा, फिर उसके बाद B से स्टार्ट वाले इसी से असेंडिंग ऑर्डर में. अब जब डिसेंडिंग करते हो तो जिसका नाम Z से स्टार्ट होता है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद
वाई, फिर उसके बाद एक्स, फिर ऐसा वो अरेंज होगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो क्वेरी वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ऑर्डर बाई एस टी यू नेम, बस आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है। तो देखो डी ई एस टी, तो यमन पटेल का पहले आ जाएगा। ठीक है, दो दो यमन पटेल हैं तो दोनों के नेम भी सेम है, तो उसने क्या किया, 10th वाले को पहले पुट कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद यमन, फिर एक्स। ठीक है, संजय मौर्य में स्टार्टिंग में एक्स लगा हुआ इसलिए वो एक्स अरेंज हो गया, फिर विवेक, फिर एस, फिर के, फिर जे, फिर वाई। ठीक है, तो डी ई एस सी मैंने सेलेक्ट किया तो पहले जेड, वाई, फिर एक्स ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, और आप ए एस सी लिखोगे तो फिर क्या होगा, वो नॉर्मल ए से स्टार्ट होने वाले पहले आएंगे। तो देखो वही। अच्छा, पवन देव में सामने स्पेस है, तो स्पेस की आज की वैल्यू 32 होती है। ठीक है, इसलिए वो सबसे पहले वो शो हो रहा है। ठीक है, पी के पहले की स्पेस है। हालांकि पी अगर देखोगे पी से तो पी तो नीचे आना चाहिए, बट वो पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी पी के पहले की स्पेस है। स्पेस की आज की वैल्यू 32 होती है। तो हर एक अल्फ़ाबेट की एक आज की वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे वो अरेंज होता है। ठीक है, अब नाउ मूव टू पेज नंबर 367, ऑर्डरिंग डेटा ऑन मल्टीपल कॉलम्स। आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ करते हुए कैसे टेबल को व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब पहले तो मुझे टेबल को व्यू करना पड़ेगा, कितने कौन कौन से कॉलम हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे पास है रोल नंबर है और परसेंटेज है। ठीक है, जेंडर भी है। जेंडर में तो सिर्फ फिलहाल दो ही डेटा है, सिटी है, सिटी के बेसिस पे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ करते हुए हम लोग अरेंज करेंगे। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा डेट ऑफ बर्थ। अभी सेलेक्टेड कॉलम को ही हम लोग व्यू करते हैं। बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स ऑर्डर बाई। अब अभी तक हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, सिंगल कॉलम, मतलब रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे या स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे। बट हियर आई एम गोइंग टू अरेंज विथ मल्टीपल कॉलम्स। यहाँ पर मैं मल्टीपल कॉलम कौन कौन सी यूज़ करूँ। फर्स्ट यूज़ करता हूँ मैं सिटी। ठीक है, सिटी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं लिखूँगा ए एस सी, कॉमा रोल नंबर को मैं अरेंज करना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैं लिखूँगा रोल नंबर, रोल नंबर एन ओ। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो टेबल की कॉलम हो गया आप वही स्पेसिफाई करना। ठीक है, रोल नंबर स्पेस डी ई एस सी। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेरी में जो सिटी को मैं अरेंज कर रहा हूँ ए एस सी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और जो रोल नंबर है उसको अरेंज कर रहा हूँ डी ई एस सी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आपका जो सिटी वाला जो कॉलम होगा उसमें डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और जो रोल नंबर वाला कॉलम होगा उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये देखो, एक काम करता हूँ मैं इसमें सिटी को भी शो कर देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। कॉमा रोल नंबर, ये ज़्यादा अच्छा क्वेरी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर व्यू ओपन हो रहा है। ठीक है, सिटी को मैंने किस ऑर्डर में किया था, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो पहले ए से स्टार्ट होने वाली सिटी या बी, फिर सी, फिर डी, फिर इसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा। तो देखो भिलाई, बी से स्टार्ट होने वाली सिटी भिलाई, फिर भोपाल, फिर जयपुर, कुम्हारी। ठीक है, फिर रायपुर। ठीक, इस टाइप से ये अरेंज हो रहा है। ठीक, तो ये तो प्रॉपर वे में अरेंज हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब रोल नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर आ रहा है सबसे पहले 22। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक रिमेंबर आपको ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहला कॉलम क्या है, सिटी। ठीक है, सिटी को ये अरेंज कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका जो डेटा है, ठीक है, उसको ये सबसे पहले रखेगा। ठीक है, उसको ये सबसे पहले रखेगा। ठीक, अरेंज भिलाई मिलेगा, अगर दो भिलाई मिल रहा है। ठीक है, पहले देखना वो दो भिलाई मिल रहा है तो दो भिलाई में वो पहले किसको रखेगा, जिसकी आज की वैल्यू कम होगी। तो कैपिटल बी की आज की वैल्यू 65 होती है। ठीक है, और कैपिटल स्मॉल बी की आज की वैल्यू होती है 98। तो कैपिटल बी वाले फाइल को वो सबसे पहले रखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो किसको मैं चेक करेगा, इसको।
ठीक है, कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में तो रोल नंबर 22 सबसे ज़्यादा है तो वो पहले रखेगा और 16 बाद में रखेगा। ठीक है, ऐसे भोपाल बी, स्मॉल बी 97 इसकी आज की वैल्यू होती है। ठीक है, और पर प्रायोरिटी वो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देगा। ठीक है, क्योंकि ये बी की जो आज की वैल्यू, ये जो कॉलम है ये पहले है। ठीक है, बट यहाँ पे, हाँ, हाँ, जैसे जो पहला कॉलम होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, आप देखो कि 17 और 18 में 18 पहले आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर में किस ऑर्डर में, DSC ऑर्डर में, बट यहाँ अरेंज वैसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वो सिटी कॉलम को दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप कुम्हारी में भी देख लो। तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 23 पहले आ रहा है। ठीक है, रायपुर में 25, 24, 20, 10 ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीनों इक्वल में है। ठीक है, तीनों रायपुर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई अरेंज, इसमें कंपेयरिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब फिर कंपेयर किसको करेगा? इसको 25, 24, 10, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रोल नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट नोट कर लो इस क्वेरी को। 2 मिनट्स दे रहा हूँ, क्वेरी और आउटपुट नोट करना है, नोट कर लो। आज कौन कौन एब्सेंट है? कॉमर्स में सिर्फ तनिषा ने ज्वाइन किया है, खुशबू एब्सेंट है, फिर और क्या था, खुशी, खुशबू, खुशी, ये लोग भी एब्सेंट हैं। और मैथ सेक्शन में, मैथ सेक्शन में और अभिजीत, अतुल, अतुल आपके सिस्टम से यूज़ कर रहा है क्या अभिजीत? क्या क्लास के टाइम में ही जाना था, बाद में नहीं जाते? ठीक है, कॉमर्स वाले खुशबू, तनिषा बताओ क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग? खुशबू और ये, और क्या, खुशी, जागृति, तनिषा, आर यू एबल टू लिसन माई वॉइस? हेलो तनिषा, वेयर आर यू? हाँ, ये क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? जागृति, खुशबू, खुशी।
और ये खुशबू क्यों नहीं कर रही है? जागृति भी अटेंड नहीं कर रही है। उन लोग को बोलो, नहीं तो प्रिंसिपल सर रिपोर्ट मांग रहे हैं, उनके घर कॉल जाएगा, उनके पेरेंट्स को फोन जाएगा, क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं लोग। ठीक है। ठीक है, ओके। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टीपल कॉलम्स का आप यूज़ करके अरेंज कर सकते हो। ठीक है। आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 368 में देखोगे, आप किसी कॉलम के साथ अगर मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी कॉलम, मेरे पास जो है रिकॉर्ड परसेंटेज। ठीक है, मैं काम करता हूँ परसेंटेज में, कुछ मैनिपुलेशन करता हूँ। कैसे कर सकते हैं? PER इंटू 100। ठीक है, ओके। परसेंटेज का मैं नेम, कॉलम नेम भूल गया हूँ मैं, देख लेता हूँ मैं। DSC स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स परसेंटेज। ओके, फुल टाइप करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, CENTAG परसेंटेज। ठीक, एंटर प्रेस करता हूँ मैं। तो ये देखो, परसेंटेज में इन्होंने क्या कर दिया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो कैसे दिख, कहाँ दिख रहा है आपको? मेरा जो एक्चुअली क्या है, टेबल इतनी बड़ी हो गई है ना, डेटा इधर आ गया। ठीक है, नेम के नीचे परसेंटेज आ गया। सभी परसेंटेज में इन्होंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूँ तो कैसा दिखेगा? ये देखो, इधर दिख रहा है राइट साइड में, 56, 76, 83, 54, 95, 75, ये मेरे परसेंटेज थे। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा? बस कुछ नहीं, पर जहाँ परसेंटेज है यहाँ पर देखो इंटू 100 कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करो, प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो, बट ये क्या होगा, टेम्प्रेरी होगा। मेन आपके टेबल में कुछ चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको व्यू होगा। ठीक है, 100 आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप 100 से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, नहीं ये क्या डिवाइड हुआ क्या? डिवाइड तो नहीं हुआ ये, उल्टा मल्टीप्लाई। ओके ओके, ठीक ठीक, हाँ। 0.5600। ठीक है, तो फ्लोट में चला शो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बट अब मुझे पेज नंबर 368 में आपको ये बताना है, ठीक है, कि आप उसमें मैनिपुलेशन के साथ साथ उसको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस कॉलम में मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज के ऑर्डर, परसेंटेज में मैनिपुलेशन करता हूँ। NTAG परसेंटेज इंटू 100, और उसी को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। परसेंटेज को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को मल्टीप्लाई करके शो करना नहीं पड़ेगा। ये देखो, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखो दो कॉलम नेम के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। सिटी को तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही रखा है, तो इसलिए देखो भिलाई पहले शो हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जयपुर, बी के बाद जयपुर, जेड आता है। ठीक है, हालांकि बी के बाद सी आता है, पर हमारे पास उतनी अभी सिटी है नहीं, उसके अकॉर्डिंग अरेंज हुआ। फिर सेकंड कॉलम है परसेंटेज। ठीक है, ये हो रहा है डिसेंडिंग, वो क्या कर रहा है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। डिफरेंस आपको पता है कि भिलाई का बी जो है वो स्मॉल होता है, तो वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद कैपिटल बी आएगा। तो उसी की वही रीज़न है कि इसमें 7600 पहले आ रहा है, उसके बाद 5600। भोपाल में देखो कि बी स्मॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड पहले आ रहा है, उसके बाद 5400। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैनिपुलेशन करते हुए भी आप उसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में शो कर सकते हो। फिर पेज नंबर 368 में आप ध्यान से देखोगे, आप जिस कॉलम के साथ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसको एलियास मीन्स
दूसरा नाम दे सकते हो, ठीक है। उस कॉलम की को एक रीनेम कर सकते हो, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। परसेंटेज जो कॉलम है वो आपकी परसेंटेज ही रहेगी, बट इन क्वेरी में आप उसको एक कुछ एक नेम दे सकते हो। कैसे दोगे? आप बस इतना लिखो, उसके बाद आप दे दो उसको, मान लो न्यू परसेंटेज, न्यू पर लिखो, ठीक है, न्यू पर, PERC, न्यू परसेंटेज, ठीक है। तो इस कॉलम का नाम क्या हो गया? परसेंटेज इंटू 100, मतलब आप इस परसेंटेज में 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मार्क करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आप 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक। उसको आपने एक नया नाम दे दिया, न्यू PERC, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर न्यू PERC लिखना है। ओके, एक मिनट, चेंज हो गया। न्यू PERC, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो न्यू कॉलम नेम है जस्ट उसको आप टाइप कर दो, न्यू PERC, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको न्यू कॉलम नेम शो हो जाएगा। सिर्फ न्यू कॉलम नेम नहीं बोलोगे इसको, आप बोलोगे रीनेम किया मैंने, ठीक है। न्यू PERC, मैंने क्या किया, इस कॉलम को 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको एक न्यू कॉलम दे दिया, ठीक है, रीनेम कर दिया, ठीक। अब उसी को मैंने जस्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखो यहाँ पे वो न्यू कॉलम नेम भी शो हो रहा है, ठीक। बट ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, जस्ट एक व्यू हो रहा है, ठीक है। आपके मेन स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखो, एक टेबल बना के देखो, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 369। आवर न्यू फंक्शन कैटेगरी दैट नेम इज एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग न्यू फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक नया नया फंक्शन कैटेगरी है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या थे? ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड्स को अरेंज कर रहे थे, ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे, ठीक है। बट इन दिस एग्रीगेट फंक्शन वी विल वर्क ऑन न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज पे वर्क करेंगे, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, इनका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन? MySQL also supports and provides group function और aggregate function, ठीक है। ये ग्रुप फंक्शन प्रोवाइड करता है, या फिर उसको आप एग्रीगेट फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन मेक आउट दैट ग्रुप फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज, ठीक है। अभी तक हम लोग जितने फंक्शन यूज कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? सिंगल रो पे वर्क करते थे, सिंगल रो पे वर्क करते थे। बट ये जो फंक्शन होंगे एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शन, ये क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करेंगे। दैट्स द रीजन दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल रो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 369 में अंडरलाइन कर लो, मल्टीपल रो फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाता है व्हाट इज मल्टीपल रो फंक्शन, तो आपको ये लिखते बनना चाहिए, ठीक है। ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मल्टीपल रो फंक्शन। क्या रीज़न है? क्योंकि ये मल्टीपल रोज पे वर्क करता है, ठीक है। तो चलो इसका यूज देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट फंक्शन है, और फर्स्ट फंक्शन इज एवीजी। एवीजी मीन्स इट कैलकुलेट्स एवरेज। दिस फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ गिवन डेटा, ठीक है। ये क्या करेगा? सारे नंबर्स को ऐड करेगा और जितने भी नंबर्स हैं उस जितने भी नंबर हैं उनसे वो डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे आप देखो मेरी टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं स्टूडेंट डिटेल्स में? मेरी टेबल में टोटल 9 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो 9 रोल नंबर भी हैं, ठीक। अच्छा, मैंने बताया ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ना, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं, मीन्स नंबर्स पे वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे इंटीजर नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, इस पे ये वर्क करेंगे, ठीक है। AVG फंक्शन, दिस फंक्शन कंप्यूट्स द एवरेज ऑफ गिवन डेटा। ये क्या करेंगे? रोल नंबर
पे मैं अप्लाई करूंगा, अगर एवीजी फंक्शन को, तो क्या करेंगे, रोल नंबर का एवरेज प्रिंट कर देंगे। अगर मैं परसेंटेज पे अप्लाई करता हूँ तो ये परसेंटेज का एवरेज प्रिंट करेंगे। तो चलो कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं फटाक से। ये मेरे पास टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स, मैं इसमें क्या करूँगा, परसेंटेज का एवरेज प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट एवीजी, ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, मेरी कॉलम का नाम क्या है, परसेंटेज। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको कॉलम नेम, ये देखो दिख रहा है, ये मेरी कॉलम का नाम है। पी इधर छोड़ दिया, बाकी इधर लिखा हुआ है स्पेलिंग। ठीक है, पी आपको हो सकता नहीं दिख रहा होगा, ये एक्चुअली क्या है मेरी, हाँ अब आपको दिखेगा, ये देखो आपको पी दिख रहा है इधर। ठीक है, और बाकी स्पेलिंग इधर लिखी हुई है परसेंटेज की। ठीक है, ये मेरे कॉलम का नेम है। ठीक है, सेलेक्ट एवीजी परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट डिटेल्स। ओहो, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, एवीजी परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। ये देखो फटाक से उसने क्या किया, जितने भी परसेंटेज थे मेरी टेबल में, 9 स्टूडेंट के परसेंटेज थे, उनको उन्होंने क्या किया, ऐड किया, और किससे डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी हैं नंबर्स उनको आप ऐड करो। ठीक है, जितने भी वैल्यूज हैं फिर उसके नंबर से आप उतना डिवाइड कर दो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, इजी है। हाँ, अब इसमें आप देखोगे एवीजी फंक्शन में, आप बुक में देखो पेज नंबर 369 में, एवीजी फंक्शन में ब्रैकेट में कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, डिस्टिंक्ट, ऑल। ठीक है, दो पैरामीटर हैं, डिस्टिंक्ट और ऑल। जब आप ऐसा क्वेरी लिखते हो और सिर्फ कॉलम नेम को स्पेसिफाई कर देते हो, यहाँ पर आपने क्या किया, कॉलम नेम को स्पेसिफाई कर दिया परसेंटेज, तो ये क्या करता है, सारे ऑल, ऑल बाय डिफॉल्ट होता है, वो सारे परसेंटेज को ऐड करेगा और जितने भी नंबर्स रहेंगे उनसे वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, बट जब आप डिस्टिंक्ट लिखते हो, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि जो डुप्लीकेट परसेंटेज है ना, उनको ये एलिमिनेट कर देगा या फिर रिमूव कर देगा। अब देखो आपको कौन कौन से डुप्लीकेट परसेंटेज है, पहले देख लेते हैं हम लोग। कौन कौन से डुप्लीकेट परसेंटेज है, 98, 75, 76, 83, 54। ठीक है, इसमें 95 डुप्लीकेट है, नहीं नहीं 95 तो वन टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, 98, ठीक है 98 जो है वो टू टाइम्स रिपीट हुआ है, एक सबसे टॉप में और एक सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक 98 को रिमूव कर देगा। कब रिमूव करेगा, जब मैं डिस्टिंक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट यूज़ करूँगा तो देखना परसेंटेज में भी आपको चेंजेस दिखेगा। अभी आपको कितने परसेंट, 9 स्टूडेंट्स का मैंने परसेंटेज का एवरेज कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है, 79.22। ठीक है, 79.22। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो परसेंटेज है इसको डिस्टिंक्ट, अभी मैंने 9 स्टूडेंट्स का कैलकुलेट किया तो ये 79.22, अगर एक एलिमिनेट कर देता हूँ क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, यूनिक। ठीक है, वो जो डुप्लीकेट रहते हैं या फिर रिपीटेड रहते हैं उनको वो रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो फिर 8 स्टूडेंट का कैलकुलेट होगा, एक स्टूडेंट का अगर हट जाएगा तो 8 स्टूडेंट, ठीक है 8 स्टूडेंट का कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट परसेंटेज यूज़ करना पड़ेगा। कैसे यूज़ करते हैं देख लेते हैं, ए वी जी, इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट, TINCT, डिस्टिंक्ट परसेंटेज। ये देखो, अभी तक आप परसेंटेज बाय डिफॉल्ट लिखते थे तो क्या ऑल कैलकुलेट करता था, ऑल परसेंटेज, पर यहाँ पर डिस्टिंक्ट आपने लिखा है तो देखो ये डाउन हो गया। पहले कितना आ रहा था, 79 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 9 स्टूडेंट का था। ठीक है, अब ये कितने स्टूडेंट का कैलकुलेट कर रहा है, 8 स्टूडेंट का। क्यों, क्योंकि ये 98 जो है वो सेकंड टाइम यहाँ रिपीट हुआ है, तो ये वो लास्ट वाले को रिमूव कर देगा। ठीक है, लास्ट वाले को रिमूव कर देगा, सिर्फ इतना के वो का एवरेज कैलकुलेट करेगा। क्योंकि 8 स्टूडेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इतने को वो प्लस करेगा, फिर 8 से डिवाइड कर देगा। एवरेज का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट डाउन कर लो इसको। चलो नेक्स्ट फंक्शन लोग देखते हैं, पेज नंबर 370, काउंट फंक्शन। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितने रिकॉर्ड्स हैं उनको ये काउंट करके बताता है। ठीक है, ठीक, रिकॉर्ड्स मतलब कितने नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक, जैसे परसेंटेज कॉलम में मेरे कितने रिकॉर्ड्स हैं, 9, तो ये 9 काउंट करके बताएगा। ठीक है, तो काउंट को यूज़ करने का सिंपल तरीका है, आपको जहाँ एवीजी लिखा है वहाँ पे, जैसे परसेंटेज कॉलम में कितने डेटा हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, वो काउंट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, काउंट। कितने हैं, 9, तो देखो 9 आ गया। ठीक, परसेंटेज कॉलम में मेरे कितने रिकॉर्ड हैं, 9 है, तो देखो 9 आ गया। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज कॉलम नहीं चाहता, स्टूडेंट नेम चाहता हूँ, तो STU नेम स्पेसिफाई करूँगा, तो 9 नेम है। ठीक है, ठीक है, सबसे अच्छा आधार नंबर वाला देखते हैं। आधार नंबर, तो ये देखो, यहाँ पर आप देखोगे 9 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और बट रिकॉर्ड आधार नंबर किसका किसका है, सिर्फ 4 स्टूडेंट का। ठीक है, आधार नंबर मेरे पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का है, तो मैं कैसे काउंट करना है मुझे, आधार नंबर में कितने रिकॉर्ड हैं। अभी तो मुझे दिख दिख जा रहे हैं 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो मुझे दिख जा रहे हैं। ठीक है, बट सोचो अगर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। ठीक है, एक टेबल में 1000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड हैं, और मुझे काउंट करना है कि कौन कौन से स्टूडेंट ने आधार कार्ड सबमिट किया है, और जिन्होंने सबमिट किया उनका नंबर शो होगा, जिन्होंने नहीं किया उनका नहीं शो होगा। ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू यूज काउंट, काउंट फंक्शन, सेलेक्ट काउंट आधार नंबर, ADHAR, आधार NO। ठीक है, फ्रॉम आवर टेबल नेम इज व्हाट, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, 4 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ओनली आई हैव 4 रिकॉर्ड्स, 4 आधार नंबर इन आवर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, हालांकि टोटल रिकॉर्ड कितने मेरे पास 9 स्टूडेंट्स के हैं, बट सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ही आधार नंबर है, बाकी का तो है ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं आधार नंबर में डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में क्या होगा, देखो सबके आधार नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डिस्टिंक्ट में क्या करता है, वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है। टी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड को वो रिमूव कर देगा डिस्टिंक्ट में, तो सिर्फ 1 शो होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, बाकी को उसने रिमूव कर दिया, तो एक रिकॉर्ड शो हो रहा है। पहले 4 रिकॉर्ड थे आधार नंबर, 4 आधार नंबर थे, बट अगर आप डिस्टिंक्ट यूज़ करते हो तो डिस्टिंक्ट का मतलब ही यही होता है कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता है। तो इसीलिए अब देखो आपके पास क्या शो हो रहा है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड शो हो रहा है।
इज दिस क्लियर टू ऑल? तो आप यहाँ पर मैंने क्या लिखा, काउंट ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट फिर आधार नंबर ये लिखा, ठीक है। अब सेम कॉलम नेम यहाँ पे शो हो रहा है, कॉलम नेम में वो यहाँ शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू पुट कस्टम कॉलम नेम, ठीक है, कुछ अब डिफरेंट कॉलम नेम पुट करना चाहते हो तो इन बिटवीन डबल कोट्स यू हैव टू राइट हियर। कैसे लिखेंगे वो भी देख लो, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डबल कोट्स में आप लिख दो जो आपको लिखना है, मैसेज डिस्टिंक्ट आधार आधार नंबर, बस इतना स्पेसिफाई कर दो डबल कोट्स में, कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कॉलम नेम चेंज हो गया, बट ये टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है, ठीक है। फिक्स तो आपका आधार नंबर ही है, ये जस्ट टेम्परेरी मैसेज है, ठीक है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मैक्स फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं परसेंटेज में मैक्सिमम किसका परसेंट है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आप पास कर दो परसेंटेज और यहाँ पे लिख दो मैक्स, जिसका परसेंटेज हाईएस्ट होगा वो ऑटोमेटिक शो कर देगा। ये देखो 98 हाईएस्ट परसेंट है, ठीक है, 98 हाईएस्ट परसेंट है, ठीक है। डिस्टिंक्ट लगाओगे तो भी 98 ही आना है। डिस्टिंक्ट में क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव करके चेक करता है, तो भी 98 ही आना है, ठीक है। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, मैक्सिमम इंटीजर। अब मेन फंक्शन क्या करेगा, मिनिमम रिटर्न करेगा। पेज नंबर 371, ये देखो मिनिमम फंक्शन क्या है, 54 है। कहाँ से आ रहा है ये परसेंटेज, स्टूडेंट डिटेल की परसेंटेज कॉलम से, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ, आप बोलोगे कि हो सकता है कुछ टांग ला रहा हूँ, ये देखो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज हमारा 98 है, और मिनिमम क्या है 54, ये देखो 98 मिनिमम है 54। तो देखो मिनिमम जब आप मिन फंक्शन यूज़ करते हो तो मिनिमम रिटर्न करता है, मैक्स यूज़ करते हो तो मैक्सिमम रिटर्न करता है। आई थिंक ये मेरे को लगता है सबको क्लियर होगा, ईजी है। फिर अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, सम फंक्शन, ठीक है। सम फंक्शन कुछ नहीं करेगा, सारे जो वैल्यूज हैं उनको काउंट करके प्लस कर देगा, ठीक है। एवरेज तो एवरेज निकालता था, ठीक है। सम फंक्शन क्या करेगा, सम प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो परसेंटेज का मैं सम प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे SUM लिखो, टोटल सम परसेंटेज, ये जितने परसेंटेज आपको दिख रहे हैं ना सबका उसने सम कैलकुलेट कर दिया, ठीक है 713। अब मैं डिस्टिंक्ट नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये तो ऑल है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है ऑल हो जाता है, ठीक है। डिस्टिंक्ट परसेंटेज का सम कैलकुलेट करना है तो डिस्टिंक्ट में एक रिमूव हो जाएगा 98, तो 713 में आप 98 रिमूव माइनस कर दो तो इतने नंबर्स का सम कैलकुलेट होगा, क्योंकि 98 रिपीट हो रहा है तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा वो। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, आपको डिस्टिंक्ट लिखना, DISTINCT डिस्टिंक्ट, ये देखो 615, मैंने बोला था ना 713 में आप 98 को रिमूव कर दो तो 615 आएगा। आई थिंक ये भी इजी है, क्लियर होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जैसे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऑल का मतलब ये होता है सारे जितने परसेंटेज सबका हो
सम कैलकुलेट करेगा। तो देखो 713, ठीक है, लिखो चाहे ना लिखो, मतलब एक की है ऑल का, ठीक है, आप डिस्टिंक्ट के बदले ऑल, यस, स्टार भी आप पुट कर सकते हो। करके देखते हैं स्टार लेता है कि नहीं लेता। हाँ, एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये आप काउंट के साथ यूज़ कर सकते हो, काउंट के साथ, ठीक है। जब आप काउंट फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो वहाँ वो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ काउंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो उसको, इसके साथ। वो तो ऑल मतलब वो देखो पूरे को काउंट कर देता है ऑल, ठीक है। स्टार लिखा है मतलब जितनी रोज है सबको काउंट करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है। अब कुछ पेज नंबर 371 में देखोगे, बॉटम साइड में कुछ कस्टम क्वेरीज दी गई हैं, उसको भी यूज़ कर लो फटाक से। जैसे मेरे पास जो टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब मैं सिर्फ उन्हीं परसेंटेज को सम करना चाहता हूँ जिनका रोल नंबर 10 और 18 है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं उन्हीं स्टूडेंट के परसेंटेज का सम चाहता हूँ जिनका रोल नंबर 10 है और 18 है, ठीक है। तो 10 किसका है, यमन पटेल का है, और 18 किसका है, शांतिदास का है। अब उनका परसेंटेज क्या है, एक का 54 है और एक का 98 है। 10th रोल नंबर वाले का 98% है और 18th रोल नंबर वाले का क्या है, 54 है। इन्हीं दोनों स्टूडेंट का मुझे सम चाहिए, 10 और 18 का, ठीक है। किसका सम चाहिए, परसेंटेज का, ठीक है। तो क्या क्वेरी लिखेंगे, तो बुक में देखो दिया हुआ है थोड़ा सा, सेलेक्ट सम, मुझे किसका परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए, स्टूडेंट डिटेल से चाहिए, वेयर, वेयर मुझे लिखना पड़ेगा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर ऐसे लिखेंगे, वेयर, ब्रैकेट लिख दो, रोल नंबर इक्वल टू 10 एंड अच्छा कैपिटल एंड लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कैपिटल में लिखना है एंड रोल नंबर इक्वल टू 18। सिर्फ दो ही स्टूडेंट का चाहिए, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, नल, ऐसा क्यों, रोल नंबर इक्वल टू 10 और 18 वर्क नहीं कर रहा है। क्या रीज़न है, वेयर 10 18 वर्क नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो, और लिखना पड़ेगा, क्यों बताऊं, क्योंकि एंड लिखने से क्या होता है, वो दोनों कंडीशन चेक करता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो आनी है। ऐसे स्टूडेंट का, जो मैं फर्स्ट क्वेरी लिखी थी उसमें ये मतलब है, उस स्टूडेंट का रोल नंबर 10 होना चाहिए और 18 भी होना चाहिए, मतलब एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर 10 और 18 कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड चाहिए जिसका रोल नंबर 10 और 18 हो, तो मुझे या लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इंग्लिश में और, ठीक है। तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड ये सम कर रहा है जिसका रोल नंबर 10 है और 18 है, ठीक है। तो उसका ये परसेंटेज शो कर रहा है, परसेंटेज को सम करके शो कर रहा है 154, ठीक है। 98 और आप 54 को ऐड करोगे तो यही आएगा 152। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। एनी डाउट टू ऑल, किसी को कोई डाउट है। ओके, फिर आज की क्लास में एंड करते हैं। ओके, बाय।